पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, बलरामपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह की हवा में लकड़ी की खुशबू, शाम को चूल्हे से उठता धुआं और रात में टिमटिमाते दिए, यही बलरामपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता है रामदीन, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। रामदीन की उम्र लगभग 45 साल थी। सादा धोती, पुरानी कमीज, कंधे पर कुल्हाड़ी और दोनों आंखों में मेहनत की थकान, बस यही उसकी पहचान थी। उसका परिवार छोटा था। बूढ़े माता पिता, पत्नी सीता और एक 8 साल का बेटा मोहन। रामदीन रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, माँ के पैर छूता, पत्नी की आंखों में चिंता देखता और बेटे के सिर पर हाथ फेरकर जंगल की ओर निकल जाता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई बीमार होता तो वो मुफ्त में लकड़ी दे देता। किसी के घर में शादी होती तो बिना पैसे लिए मदद करता, लेकिन जब खुद के घर में जरूरत होती तब कोई नहीं पूछता। एक दिन रामदीन की मां बहुत बीमार पड़ गई, पर कोई पूछने नहीं आया। डॉक्टर ने सलाह दी, अगर दवा नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। रामदीन के पास पैसे नहीं थे। वो गांव के साहूकार के पास जाता है। अरे लकड़हारे, जंगल तेरा है लेकिन पैसा मेरा। और सुन, पहले पुराना कर्ज चुका, फिर नया मिलेगा, समझा? मायूस रामदीन चुपचाप लौट आया। उस रात उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, हे भगवान, क्या ईमानदार होना गुनाह है? और फिर उसी रात उसने फैसला किया, कल वह जंगल के सबसे अंदर जाएगा, जहां कोई नहीं जाता। शायद वहां ज्यादा लकड़ी मिल जाए। अगली सुबह कोहरा बहुत घना था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, पंछियों की आवाज भी नहीं थी। रामदीन को गांव के बुजुर्गों की बातें याद आती है। उस जंगल के अंदर मत जाना बेटा, वहां कुछ अच्छा नहीं होता। पुराने जमाने में मेरे कुछ साथी गए थे, पर वापस नहीं आ पाए। लेकिन मजबूरी इंसान से डर छीन लेती है। रामदीन आगे बढ़ता गया। पेड़ ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और रास्ता गुम होता गया। अचानक से तेज आवाज, धरती खिसक गई। रामदीन एक गड्ढे गहरे में गिर जाता। उसकी कुल्हाड़ी दूर जा गिरी, पैर में गहरी चोट लग जाती है। वो चाहकर भी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रामदीन चीखता चिल्लाता रहा, पर कोई मदद नहीं आई उसके पास। रामदीन रो पड़ता है, हे भगवान, आज का मेरे बच्चे का बाप ऐसे ही मर जाएगा। काफी देर हो चुकी होती है। अचानक गड्ढे के ऊपर से घंटी की आवाज आई। रामदीन ने ऊपर देखा। वहां एक लाल कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रामदीन डर गया। कौन हो आप? डरमन बेटा, मैं वही हूं जिसे दुनिया सांता क्लॉज कहती है। रामदीन को लगा शायद दर्द में उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी सांता क्लॉज ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। रोशनी फैल गई और रोशनी जाते ही रामदीन ऊपर जमीन पर आ जाता है। सांता क्लॉज ने रामदीन के पैरों पर हाथ रखा। कौन हो आप? मैं किसी धर्म का नहीं, मैं इंसानियत का प्रतिनिधि हूं। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी रखी, फिर भी मुझे दुख ही मिला। सांता क्लॉज ने रामदीन को आग के पास बैठाया, खाना दिया, गर्म कपड़े दिए। रामदीन, दुख इसलिए नहीं आते कि तुम गलत हो, दुख इसलिए आते हैं कि समाज सोया हुआ है। आज लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन पड़ोसी की भूख नहीं देखते। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन इंसान को भूल जाते हैं। सच्ची पूजा किसी भूखे को खाना देना है, किसी मजबूर का हाथ पकड़ना है। रामदीन सुनता रहा और उसकी आंखें खुलती जा रही थी। मुझे कुछ वरदान दे दीजिए। नहीं बेटा, वरदान इंसान को आलसी बना देता है। मैं तुम्हें हिम्मत और समझ दे रहा हूं। तुम गांव में जाकर लोगों को जोड़ो,
जंगल को लूटो मत, लेकिन मिलकर उपयोग करो। जब समाज साथ आता है तब कोई करीब नहीं रहता। सांता क्लॉज धीरे धीरे रोशनी में बदल गए। जंगल फिर शांत हो गया। अगली सुबह रामदीन गांव पहुंचता है। सब हैरान हो जाते हैं कि रामदीन आखिरकार उस गहरी जंगल से जिंदा कैसे वापस आ गया। रामदीन ने पूरी कहानी सुनाई। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए। उसने प्रस्ताव रखा। आज मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं साथ मांग रहा हूं। मिलकर जंगल से लकड़ी लाए, ईमानदारी से बांटे, एक सामूहिक कोष बनाए, बीमार, बूढ़े और बच्चों की मदद करे। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोग रामदीन से जुड़ते गए और गांव बदलता गया। आज बलरामपुर में कोई भूखा नहीं है, कोई अकेला नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। रामदीन अब भी लकड़हारा है, लेकिन अब वह नेता है, बिना कुर्सी के। हर साल सर्दियों में बच्चों को उम्मीद होती है कि सांता तो आएगा ही। आज सांता क्लॉज आएगा ना? रामदीन मुस्कुराकर आसमान देखता है। वहां से घंटी की हल्की आवाज गूंजती है। सांता क्लॉज बाहर नहीं, हमारे अंदर आता है जब हम किसी की मदद करते हैं। अगर समाज बदलना है तो पहले इंसान बनना होगा। Merry Christmas.